वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज़िज़ साथियों और प्यारी माँ बहनों, आज का एक अहम और आम सा सवाल ये है कि राशन की दुकान से चावल, गेहूं, तेल वगैरह ब्लैक में ख़रीदना और उनका इस्तेमाल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी राशन दुकान से ब्लैक में कोई सामान खरीद ले और ख़रीदने के बाद खाने पीने में इस्तेमाल करे तो उसकी नमाज, रोज़े वगैरह पर कुछ असर होगा या कुछ असर नहीं होगा। देखिए, इस सवाल का जवाब यह है कि राशन की दुकान में आम तौर पर जो सामान वगैरह बिकते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो फ़रोख्त की जाती है, इनकी कीमतें कम होती हैं। ये इसलिए कि हुकूमत कुछ नुकसान बर्दाश्त करती है और जो कम कीमत में उनको माल देती है तो इस बात का पाबंद भी बनाती है कि आप भी गरीबों को और उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड्स हैं उनको कम कीमत में अनाज फराहम किया जाए। लिहाजा डीलरों की उसूली जिम्मेदारी ये होती है कि जिन लोगों का हक है उन लोगों तक उनका हक पहुंचाया जाए। जिनके पास राशन कार्ड्स है, हर महीने या जितनी भी मर्तबा उनके नाम से राशन आता है वो राशन उन तक पहुंचाया जाए। इसलिए राशन दुकान के जो मालिकान होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने हुकूक अदा करें। अगर वो हुकूक अदा नहीं करते, गुराबा तक उनका हक नहीं पहुंचाते, राशन कार्ड्स जिन लोगों के पास है उनको उनका हक नहीं देते, तो ये लोग मुजरिम होते हैं, ये लोग सख्त गुनहगार होते हैं। लिहाजा अगर आपको पता है कि कोई आदमी, कोई डीलर ऐसा है जो गरीबों का हक मारता है, राशन कार्ड जिनके पास है उनको उनका हक देता नहीं, माल को बचाए रखता है और फिर बाद में ब्लैक से वो सामान बेच देता है, तो ऐसे आदमी के पास से आप बिल्कुल सामान ना खरीदे। अगर आप खरीदते हैं, आपको पता है उसकी असलियत, फिर भी आप वहां से माल खरीदते हैं तो ये आपके लिए सख्त मकरूह है। लेकिन फिर भी अगर आपने खरीद लिया, खरीद लेने के बाद उसको अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर लिया, तो इस सूरत में चूंकि आपने कीमत दे करके माल खरीदा है और जो दुकानदार होता है, जो माल का मालिक होता है, उसका हक होता है कि वो अपनी चीज़ों को कम कीमत में बेचे या ज़्यादा कीमत में बेचे। अब ज़्यादा कीमत में ब्लैक के नाम पर जो आपको बेच रहा है वो उसके लिए दुरुस्त है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को वो धोखा दे रहा है, धोखा देने की वजह से वो गुनहगार होगा। लेकिन अगर आपने खरीद लिया तो आपको खाने की इजाज़त है, लेकिन धोखा देने के गुनहगार आप ज़रूर होंगे। अगर आप उस माल को खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद अपने खाने पीने में उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जायज़ है। धोखे का गुनाह अलग है, लेकिन ख़रीदने का गुनाह आपके ऊपर नहीं होगा। लिहाजा इस सूरत में जबकि आपने राशन से ब्लैक में कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद खाने पीने में इस्तेमाल कर लिया, इसका गुनाह आपके ऊपर नहीं होगा और इसका असर आपकी नमाज रोज़े पर भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि एक गुनाह इसमें शामिल है, धोखे वाला और फ्रॉड वाला जो गुनाह शामिल है, इस गुनाह से बचने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जितना हो सके इस गुनाह से बचा जाए।